1 आयन, इनको ड्रॉ करना है आप लोग को। स्ट्रक्चर ऑफ NO2 -1 स्ट्रक्चर ऑफ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। SO4 2 नेगेटिव, ये आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ऐसे इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल्स है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, हम आपको स्ट्रक्चर सिखाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ NH4+1 आयन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेते हैं, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के बाद ही हमको पता लग जाता है कि अब हम बॉन्डिंग करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, है ना। हमें मालूम पड़ जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अब हमने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किए, टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास 7। 7 का मतलब होता है 2 और 5। हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 और 1 4, लेकिन एक हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी 1, तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये आपका तीसरा हाइड्रोजन, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, तो ये भी 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो 1 था उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर दिया, रिमूव निकल गया या लूज कर दिया। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया +1 का चार्ज। अब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ये दिख रहे हैं 1 1 1, इसके हाँ बेटा क्लास अटेंड करो, कर ले 1 मिनट शिवा। हाँ हाँ, अरे मेरे को पहले मैंने देखा था तब दिखे नहीं थे, पढ़ाना शुरू कर। ठीक, ओके। तो एक नाइट्रोजन का ये हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये 4 और 5 है ना। टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन, कितने नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5 है। ये ध्यान रखो उसको कितने की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट कितने की है, ये 5 है तो रिक्वायरमेंट कितने की हुई 3 की। तो 3 का मतलब है कि एक, और इन सब हाइड्रोजनों को भी एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट जब भी होती है मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग करना। शेयरिंग में हमेशा इलेक्ट्रॉन डबल हो जाते हैं। एक हाइड्रोजन हमारा ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है, थर्ड हाइड्रोजन हमारा ये हो जाएगा। अब इसके बाद एक हाइड्रोजन कह रहा है और वह है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके पास चार्ज क्या होगा प्लस का। तो क्या होगा कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ रहे थे ना, तो क्या करेगा नाइट्रोजन अपने ये दोनों जो पेयर इलेक्ट्रॉन है इनको वो सरका के इसको दे देगा। अब जैसे कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन तो बहुत डीपली आ जाते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, या कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इसमें किस तरीके के बॉन्ड बनेंगे। तो अगर मान लीजिए ऐसे रहते थे NH4+ में कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, तो आप कोवलेंट बॉन्ड पे भी टिक लगा के आएंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे भी लगा के आएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 3 बन रहे हैं हमारे पास, ये शेयरिंग कर रहे हैं, और जो शेयरिंग करते हैं वो कौन से बॉन्ड बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कोवलेंट बॉन्ड हो गए 3 हाइड्रोजन के, और ये जो हाइड्रोजन जिसके पास कुछ भी नहीं था उसको उसने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में सरका दिए। मैंने बताया था ना आपको कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन विच आर डोनेटेड इन अ पेयर, ये पेयर के फॉर्म में इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इसके भी 2 हो जाते हैं, और नाइट्रोजन के, लेकिन ये पूरी तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। ठीक है, तो ये बन गया आपका कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर जैसे मैंने आपको दूसरा एग्जांपल बताया NO2-1। अब NO2-1, अब मैंने अभी आपसे बोला था कि इसमें हमें टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करना चाहिए, तो कितने हुए आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8। टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए 8 आ रहे हैं क्या, 2 और 2 4 6 और 2 8, इसके मतलब आपका स्ट्रक्चर एकदम सही बना है। ठीक, फिर मैंने आपसे बोला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NO2-1। माइनस का मतलब क्या होगा कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को
एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो पहले हमने नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखा 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, यानी वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हो 8। लेकिन एक ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है, यहाँ पे माइनस का 1 लगा है ना, माइनस का 1 का मतलब दो ऑक्सीजन में से किसी एक ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। जब गेन किया होगा तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 9। 9 का मतलब है आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7। 7 वाला हमेशा ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 7 वाला सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब लेकिन चार्ज लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए, चार्ज जरूर लिखा है। 7 कैसे आया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब मैंने ड्रॉ किए, नाइट्रोजन के पास कितने आउटर मोस्ट में 5। अब देखो आप यहीं से देख के चेक कर सकते थे, वैसे इसके टोटल इलेक्ट्रॉन हुए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5 और 6 11, और 11 और 7 कितने हो गए 18। मतलब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए 18 आने चाहिए। अब नाइट्रोजन के देखो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है कि नाइट्रोजन की डिमांड कितने की 3 की, तो एक सिंगल बॉन्ड तो इससे बनाएगा और डबल बॉन्ड इससे, क्योंकि डबल का मतलब उसको 2 की डिमांड है और इसको 1 की डिमांड है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमने बनाया, ये ऑक्सीजन हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 और 1 7, लेकिन इसके ऊपर चार्ज लगाना नहीं भूलना है। तभी हमने 7 बनाया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया था। तो 7 और नाइट्रोजन का एक ले लिया तो कितने हो गए 7 और 1, उसके ऑक्सीजन के तो हो गए पूरे 8। ठीक, एक नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन के पास 5 थे 1 2 3 4 और ये क्रॉस वाला 5। ठीक, अब ये ऑक्सीजन कह रहा मुझे भी चाहिए, और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी अभी कम पड़ रहे हैं, नाइट्रोजन के पास अभी 6 हुए हैं। तो उसने अगर इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं तो फिर वो क्या करता है कोवलेंट बनाता है, शेयरिंग कर लेता है। अब उसने इस ऑक्सीजन के साथ में शेयरिंग की, ध्यान रखना शेयरिंग में हमेशा डबल हो जाते हैं। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और इस नाइट्रोजन के भी कितने हो गए, इस नाइट्रोजन के हो गए आपके पास 8, 2 और 2 4 6 और 2 8, और इस ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए और ये उस पर चार्ज लग गया। इसके मतलब अभी भी अगर अपन NO3- बनाते ना तो क्या करता है कि ये ऑक्सीजन अगर NO3 बनता तो ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है ना। अभी तो अपना स्ट्रक्चर कैसे बना, रे डायग्राम बनाएंगे तो ये ऑक्सीजन हो गया और ये वाला सिंगल बॉन्ड ये बनेगा रे डायग्राम, यानी एक तरफ से इसने डबल बॉन्ड बना लिया और एक तरफ से इसने सिंगल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अगर इन केस में आप लोग को यहीं पे कह देती कि NO3-1 का बनाओ यानी नाइट्रेट का बनाओ, तो अब अगर आप नाइट्रेट का बनाते तो क्या करते, यहाँ वाले से डबल बॉन्ड बन जाता, यहाँ वाले से सिंगल बॉन्ड बन जाता, और NO3 है ना के ऊपर -1, तो जिसने -1 ये लिया और एक बन जाता आपका ये। ठीक, क्योंकि वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता। तो आपको स्ट्रक्चर बनाते समय आपके एग्जामिनेशन में भी मैं बता दूं वो हो सकता है 2 मार्क्स में दे दें, और चूंकि अभी आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में चैप्टर्स कम होंगे तो क्वेश्चन ज्यादा लिए जाते हैं। तो जैसे जो जिसमें से 2 और फाइनल में 2 और 3 मार्क्स का आएगा तो अभी वहां पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। हो सकता है आपको इसमें से कोई 5 स्ट्रक्चर्स दे दी जाए, आप उनको ड्रॉ करो। अब आप चेक कर लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने थे 18, कैसे चेक किया 2 और 2 4 6 2 8 और 2 2 10 12 12 और 14 16 और 16 2 4 6 7 एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कर दिया मैंने, क्या 6 और 7 13 14 15 16 17 18 19 5 11 11 और 7 18। ठीक तो है, ये कितने हो रहे हैं 2, ये तो 8 हो गए, 2 10 2 12 14 16 2 18 बराबर आ रहा है। और अगर बराबर आता है तो इसके मतलब है कि आपका स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट बना है। ठीक, अच्छा अब आप इसके बाद SO2 का कैसे बनाएंगे, SOCl2 का। तो जब अपन SOCl2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, लड़कियां गायब है, अनुष्का कहाँ चली गई। जब अपन इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे SOCl2 का, ये रब कर दूं मैं, क्या हटा दूं, क्यों बेटा। यस मैम, बता दीजिए। समझ आ गया ना, ये मैं इसलिए बता दे रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी कॉपी में बना लेना बेटा, क्योंकि क्या होता है जब आप लोग सामने होते हो तो बना लेते हो, अदरवाइज मिस्टेक कर देते हो कई बार उसमें। ये हो गया आपका, जैसे मैंने आपको SOCl2 दिया है,
तो अपने को ध्यान रखना है कि जो अकेला होगा वो सेंट्रल एटम होगा और पूरी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको स्टेबलाइज करेगा सबके। तो अभी सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, आपने कितने लिखे 286, इसके मतलब ये चाहेगा मुझे डबल बॉन्ड बन जाए, या बीच में हूं तो 2 सिंगल बॉन्ड बना लूंगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन चाहेगा कि मेरे को 2 मिल जाए कैसे भी करके, मेरे पास भी 6 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मतलब 287। ठीक, अब हमने टोटल इलेक्ट्रॉन चेक किए, टोटल वैलेंस, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 + 6 + 7 × 2, 7 × 2, ये गलत नहीं हो गया, ये गलत हो जाएगा, देखो क्यों, इससे तो सल्फर को कितने चाहिए थे, सल्फर को 2 चाहिए थे, एक इससे और एक इससे मिल गया, तो फिर इसको इससे शेयरिंग कैसे कर सकता है, शेयरिंग कैसे करेगा, डबल बॉन्ड बनाया ना। अरे बाबा, डबल बॉन्ड बनाया तो 2 और 2 4, 6 और 2 8 और 2 10 नहीं हो रहा है, 2 और 2 6 का होता है, सल्फर के 6 होते हैं। अभी रुको मैं बना रही हूँ, देखिए पहले 1 मिनट। अब देखिए आपके ये हो गया, अब अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 और 6 12, 12 और 7 2 जा, क्योंकि Cl2 पढ़ रहे हैं, तो 14 और 12 हो गए 6 और 2 26, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 26। अब देखो 26 आ रहे हैं तुम्हारे क्या, इधर देखो, अब सल्फर को ऐसे किया जाएगा बैलेंस, यहाँ 7 वाले 2 हैं और सल्फर के पास वैलेंस ऑर्बिट में कितने 6, तो 6 का मतलब 1 2 3 4, ये तो बना दिया 5 और 1 6, ऐसे बनाओ, टोटल 6 बनाओगे ना सल्फर के, 4 थोड़ी ना बनाओगे, तो 6 बनाओगे ना, तो 2 और 2 4 6। क्यों हमने एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड क्यों छोड़ा, कि क्लोरीन तैयार बैठा है, ये जो क्लोरीन के पास कितने 7, और जब 7 होंगे तो एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, और 7 और 1 कितने हो गए 8, ये क्लोरीन बैलेंस हो गया। दूसरे क्लोरीन के भी चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये भी बैलेंस हो गया। और देखा जाए तो इसी जगह पर सल्फर भी बैलेंस हो चुका। ध्यान रखना, अगर सेंट्रल एटम की स्टेबलाइजेशन पूरा हो गया है, स्टेबल हो गया है, तो अब वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, अब वो शेयरिंग नहीं करेगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट। अब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन बोल रहा है मेरे को भी चाहिए, उसने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं आजा, 1 2 3 4, लेकिन उसने कहा जगह दे दो मुझे, बीच में नहीं रखोगे, तो उसने अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को सरका के इधर रख दिया। अब क्या हुआ, ये सिंगल हो गया, ये सिंगल हो गया, और ये हो गया कोऑर्डिनेट। ठीक, टोटल काउंटिंग कर लीजिए, 26 आने चाहिए, 2 और 2 4 6 2 8, 8 और 8 पूरे ये वाले ले लो, 8 8 16, 17 18, 19 20 22 22 24 26 और 20, ज्यादा कैसे हो गए, गड़बड़ हो गया, ये हो गए, अच्छा सर मैंने इसको काउंटिंग कर लिया था, ठीक है, पूरे हो गए आपके 26। ठीक है, तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाते समय बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ये एलिमेंट एक 7 वाला है, तो 7 वाला तो सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा ना, 7 और 1 8 करेगा। सल्फर के पास अगर 6 है तो सल्फर तो डबल बॉन्ड भी बना सकता है और सिंगल भी बना सकता है, तो एक एक क्लोरीन के साथ सिंगल बना लेगा। अब मान लो अगर एक और भी होता, कोई और भी चीज होती है, एक और मान लो SO2Cl2 भी होता है, एक्चुअल में SOCl2 भी बनता है और SO2Cl2 भी बनता। अगर SO2Cl2 बनता तो हम क्या करते, ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो एक और ऑक्सीजन को दे देते, मतलब आपका उसका SO2Cl2 का स्ट्रक्चर ये बन जाता है, ये O और ये Cl और ये Cl, ये कोऑर्डिनेट बने ऊपर नीचे वाले, और ये दोनों Cl बन जाए। ठीक है, समझ आया बेटा। अब है आपका SO4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच बनेगा, सेम ग्रुप के एलिमेंट इसलिए ले रहा है ना कि दोनों सेम ही ग्रुप के, दोनों के आउटर मोस्ट में 6 6 है, और अगर 6 6 हमेशा उन्हीं के बीच बनेगा, किसी बीच बन सकता है। हाँ बेटा, किसी और से ही बन सकता है, लेकिन अब उसको जो लेने को तैयार है उसके पास ऑलरेडी 6 होने चाहिए, तभी तो वो 2 लेके अपने पूरे करेगा। तो नेचुरल एक ही फैमिली के तो बन जाएंगे, ये फैमिली सेम फैमिली में बन रहा है।
ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन ये भी अभी हम तुम्हें बताते हैं। मान लो पढ़ा हमारे, हमने कंपाउंड बनाया HOClO2, मान लो इसका स्ट्रक्चर बना है। देखो बॉन्ड और स्ट्रक्चर आपसे पेपर में कोई भी पूछ सकते हैं, आपको इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। इसको बना लिया आप लोगों ने SOCl2 को। अब जैसे मैंने कहा HOClO2, अब ये बनाते तो कैसे बनाते? अब इसमें तो सेम वाला नहीं है, इसमें डिफरेंट वाला फंडा लग रहा है। देखो कैसे लगेगा, इसको हटा दूं ना मैं, बना लो मेरा बन गया। बन ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना हो। ऑक्सीजन को बीच में लिया, बनाओगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ उसका कोवलेंट बॉन्ड बनाया, और जो बाकी बचे 2 लोन पेयर तो 2 ऑक्सीजन को दे दिया। यस ये बनाया होगा, ये हुआ होगा, ये ऐसे है ना। अभी भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, क्लोरीन से नहीं दिए मैंने, ऑक्सीजन से दिए। ऑक्सीजन के दिए। हाँ ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के जाएंगे ना। बाद 2 लोन पेयर ऑफ नहीं, ऑक्सीजन के साथ नहीं करेगा, रिपल्शन करने लगेगा। ऑक्सीजन के साथ नहीं करेगा, ये तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। एक ही फैमिली का तुमने किया होगा, ये वाले जो 2 लोन पेयर थे, एक ऑक्सीजन को दे दिया होगा, ये तो गलत हो जाएगा। लोन पेयर तो इसके पास भी है ना, इसके पास भी है, तो ये वाले में तो रिपल्शन होने लगेगा ना, सेम है, वो करेगा ही नहीं। सल्फर के हाँ, क्लोरीन के जो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कर लेंगे। अब देखो इसको रब करके बताती हूँ। मैंने कहा HOClO2, ठीक। अब हमने स्ट्रक्चर बनाया, हमें मालूम वैसे हम चाहे तो Cl को भी ले सकते हैं सेंटर एटम, या ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं। हमें हमेशा बड़ा वाला लेना चाहिए और अकेला वाला लेना चाहिए। हाइड्रोजन तो कभी सेंटर एटम नहीं बनेगा, ये तो फिक्स है। अब अपने को मालूम है ऑक्सीजन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के पास होता है 1, ऑक्सीजन के पास होता है 8, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 6, Cl का एटॉमिक नंबर 17, तो आउटर मोस्ट में 287, और ऑक्सीजन हमारे पास 2 और है, हमने अलग अलग कर दिए, इसका भी 8, इसका भी 8, इसके भी आउटर मोस्ट में 6 और इसके भी आउटर मोस्ट में 6। ऑक्सीजन कहता है मेरे को या तो डबल बॉन्ड चाहिए और या फिर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा। अब एक्चुअल में हैलोजन फैमिली के पास मैंने तुम लोग को बताया था, फॉन में फ्लोरीन के पास 3 लोन है, ऑक्सीजन पे 2 लोन है, और नाइट्रोजन के 1 लोन है। अब इस वाले ऑक्सीजन ने, जो ये वाला ऑक्सीजन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन की, ये हुआ 1 2 3 4 5 और एक 6, हमने अलग अलग कर दिया, क्योंकि क्लोरीन कहता है मुझे तो एक ही इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, तो सिंगल बॉन्ड ही बनाऊंगा। अब मैंने दूसरा वाला आपका ये बना दिया मैंने हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस हो गया। ये क्लोरीन कहता मैं भी बैलेंस हो जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये भी बैलेंस हो गया। सबसे पहले हम धीरे धीरे करके पूरे बैलेंस करने पड़ते हैं। ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब ये 2 ऑक्सीजन बैठे हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं कि मुझे तो 2 कुछ, तो क्योंकि हैलोजेंस के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्लोरीन ने क्या किया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दे दिया, समझ में आ रहा है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दे दिया। अभी भी अगर ये चाहे तो ये अभी भी ये एक इलेक्ट्रॉन और किसी को भी दे सकता था। इसके मतलब है कि HOClO भी पॉसिबल है, HOClO2 भी पॉसिबल है, और HOClO3 भी पॉसिबल है, क्योंकि ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था। ठीक है, ऐसे बनते हैं स्ट्रक्चर। बोलो बोलो बोलो। ये जो बॉन्ड करते हैं कोवलेंट और कोऑर्डिनेट, कोवलेंट में हमने माना कि इलेक्ट्रॉन उसने बीच में रखे, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक्चुअल में उसके जिसको उसने जो हमारा एक्सेप्टर है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, बोलो बोलो। रिसीवर, उसके मैम वो ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन गए नहीं, तो अल्टीमेटली उसके पास है 6 ही, तो अभी उसका ऑक्टेट स्टेबल नहीं है। नहीं, एक्चुअल में इसके पास है 6, लेकिन जब इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट की तो अब कितने होगा इसके पास, 8 हो गया ना, क्योंकि लोन पेयर का मतलब होता है उसने केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन को खिसका के बस बीच में रख लिया है कि जरूरत है तो मेरे तो है ही, और जरूरत पड़े तो तुम अपनी तरफ से काउंटिंग कर लो, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। ऐसे इसके हैं 2 और 2 4 6 2 8,
2 6 वैसे तो इसके पास 6 ही है, लेकिन लोन पेयर का मतलब होता है इकट्ठे 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जिसके से। लेकिन क्लोरीन क्या होगा, पूरी तरीके से देगा नहीं, उसके खुद के 8 बन रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते ही जब है जब एक एलिमेंट स्टेबलाइज हो चुका होता है और उसके बाद भी कोई बॉन्डिंग करने के लिए आ रहा होता है, तो फिर वो उसके अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देता है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब है कि परमानेंटली नहीं देगा, बीच में रखेगा। जरूरत पड़ेंगे तो तुम्हारे भी होंगे और जरूरत पड़ेंगे तो मेरे भी होंगे, ऐसे बनता है। अब देखो इसमें अगर चेक करो तो तुम्हारा स्ट्रक्चर सही है या गलत तुम कैसे पता लगा सकते हो। ये कितना हाइड्रोजन 1 1 + 6 1 + 6 + 7 + 6 + 6 6 12 6 3 18 19 19 20 26 26 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। देखो इस स्ट्रक्चर में कितने आ रहे हैं, 2 4 6 2 8 8 और 2 10 12 12 14 15 16 17 18 19 20 20 22 24 26 एकदम सही आ रहे हैं। और आपको काउंटिंग करके देखना भी पड़ता है आपके इलेक्ट्रॉन बराबर आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई कोई डाउट है क्या? इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी। अब जैसे हमने कहा आपसे SO4 2 नेगेटिव बना, ये पेपर में भी आता है SO4 2 नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव, ये भी आता है। अब इसमें बनाने में क्या किया आपने, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 लिखा, क्या लिखा 286। ऑक्सीजन को 4 लिख लो अलग अलग, या अलग अलग लिख लो तो ज्यादा बेटर होता है। 4 ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, जिसको मिल गया तो उसके पास हो गए 2 और 7, इसके भी हो गए 7 वाला सिंगल बॉन्ड बनाएगा, फिक्स है। ठीक, और सिंगल बॉन्ड किससे बना लेगा, इसी से बना लेगा। 6 है एक एक से। फिर अब ये 2 बैठे हैं तैयार, कोई बात नहीं, सल्फर के बाद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दोनों को डोनेट करेगा। इनके पास कितना होगा 2 6, इसके पास भी कितना होगा 2 6। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हैं, 6 12 6 3 18 6 2 12 18 18 6 24 1 25 26 27 29 30 31 32 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 32। ठीक, अब हमने स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर में आप देखो यहाँ पे ही पहले आपको 7 दिखने लगते हैं। जब 7 दिखते हैं तो अपन ने क्या किया, 1 2 इनको अलग कर दिया, अकेला कर लिया, और ये 3 और 4 ये अलग 2 कर दिए। ठीक, ये जो 7 वाले थे इसको अपन ने ऐसे पेयरिंग करा दी। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 6 और 1 कितने हो गए 7। लेकिन मैंने क्या कहा था, चार्ज लगाना मत भूलना जिसके पास 7 लगे हो। ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 6 और 1 7। फिर इस पर भी चार्ज लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब ये 2 ऑक्सीजन बैठे हुए हैं, क्योंकि आप ये देखना इसके पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब ही देगा जब उसकी स्टेबिलिटी पूरी हो चुकी होगी। सल्फर के भी 8 हो चुके, 6 थे 2 ले, अब बचे 2 ऑक्सीजन। ये जो 2 ऑक्सीजन बचे है ना, वो क्या करेंगे, वो 2 ऑक्सीजन एक नीचे और एक ऊपर आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो ऑक्सीजन कहता है कि सल्फर कह रहा है मेरी तो स्टेबिलिटी पूरी हो चुकी और तुम बॉन्ड ही नहीं बना पा रहे, और कोई बात नहीं मैं बीच में रखता हूँ, तुम्हारे भी हो जाएंगे और मेरे भी। तो इसने सरका के इधर कर दिया, इसको भी सरका के इधर कर दिया। इसके मतलब आपका स्ट्रक्चर ऐसा बना, O ये भी O, इस पे नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट और ये भी कोऑर्डिनेट, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा मैम हाँ बोलो बेटा। ऊपर नीचे पर कहीं भी रख सकते हैं कि सीक्वेंस से रखना पड़ेगा? नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है, तुम ऐसा भी कर सकते थे। वैसे हमारा साइड से भी रख सकते हैं ना? जैसे तुमने ऐसे कर लिया होगा, हो सकता है तुमने ऐसे रख लिया हो, है ना? जैसे मैंने ऐसे किया है, जैसे हाँ, किया है। हम बता रहे हैं ना बेटा, हम तो देखो तुमको बिना देखे बता रहे, तुमने ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन वैसे हमारा रूल कहता है कि हम लोग को हमेशा सिमेट्रिकल बनाना चाहिए। अब देखो मेरा ये वाला स्ट्रक्चर कितना सिमेट्री वाला बना है, ये ऐसे ऐसे वाले से, मैं ऐसे ऐसे वाले से। मिस्टेक इस पे हम लोग मानते नहीं है, हम लोग दे देते नंबर की चलो बच्चे ने स्ट्रक्चर तो सही बनाया, और देखो 32 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे होंगे, ऐसे ही हो गए। 4 6 2 8 ही हो गए, 8 2 10 12 12 के बाद 14 16 18 20 20 और 6 26 26 और 26 और 6 32 आ गया स्ट्रक्चर सही। ऐसे कार्बोनेट का बनेगा, बनाना कार्बोनेट का जरा।
ये बना लिया आप लोगों ने? मैम अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा? हाँ बेटा, वो सल्फर के ऑर्बिट पे घूमेगा कि ऑक्सीजन के? सल्फर से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा? अभी तक पता है सल्फर के ऑर्बिट पे घूम रहा है, अब जब हाँ, कोऑर्डिनेट बनाया तब उसका मूवमेंट किसके ऑर्बिट में होगा? ऑक्सीजन के कि सल्फर की? ऑक्सीजन की सल्फर जब अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये तो सेंट्रल एटम बनेगा ना, ये तो एक्सेप्ट, ये तो डोनर है और ये एक्सेप्टर है, तो सल्फर तो सेंट्रल एटम है, उसी पर होगा ना। माइनस का चार्ज नहीं लगाओगी बेटा, नंबर कट जाएंगे। हमेशा ना माइनस चार्ज लगाना भूल गई तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, सल्फर का होगा ना बेटा, सल्फर सेंट्रल एटम है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है ना, इसी से तो हम पूरे स्टेबलाइज कर रहे हैं इसको, सल्फर का होगा, है ना। एक और बचा आपका CO3, आप लोगों ने शायद बना लिया होगा, डबल बॉन्ड ये बनाया और सिंगल बॉन्ड ये बनाया। देखिए कैसे, कार्बन का 6 था तो 2 और 4 वाले को कितने बनाने थे? 4 और बनाने थे। और ये ऑक्सीजन अपने पास कितने हैं? 1 2 3। इस दो CO3 के ऊपर मैंने क्या बताया था? 2 नेगेटिव का चार्ज, एक नेगेटिव ये, यानी ये हुआ 2 7, और ये भी 9 का मतलब ये हो गया 2 7, ये 8 का मतलब ये हुआ 2 6। हमेशा ध्यान रखो ये सिंगल है, वो तो सिंगल बना लेगा तुरंत। ये हो गए आपके 1 2 3 और 1 4। एक ऑक्सीजन ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 8। लेकिन अगर गलती से तुम नेगेटिव चार्ज लगाना भूल गए तो समझ लेना तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि 7 हुए कैसे? ऑक्सीजन के पास 7 कभी होता ही नहीं है, वो एक ही कंडीशन पे होता है कि अगर वो किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है। अब आपने देखा यहाँ पे कार्बन के कितने हो रहे हैं? 2 और 2 4 6। इसके मतलब अभी कह रहा है जब 6 हो रहा है तो कह रहा है भाई मैं तेरे से डबल बॉन्ड बना लेता हूँ। जब डबल बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में आते हैं, तो ये हो गए आपके, ये हो गया आपका ये। ठीक, सबकी वैलेंसी पूरी हो गई, कार्बन के भी हो गए, ऑक्सीजन के भी हो गए, और ये हो गया इस ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब एक नई चीज सिखाते हैं। ये पूरा हो गया कंप्लीट आज आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। समझ आ गए बच्चों लोग? एक छोटा सा क्वेश्चन आता है तुम लोग के एग्जामिनेशन। ये रब कर दूं, मैं हटा दूं, कैनवास वॉश कर दूं? क्यों बेटा? यस मैम कर दीजिए। अबे तो वैसे और लेट हो गए। अबे शर्मा, हर्षिता, हर्षिता समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, हर्षिता आपका ना 3rd चैप्टर मैंने कोचिंग पे स्टार्ट किया है, अभी कल ही शुरू किया था, और कल 8 बजे का बैच है मॉर्निंग में। अगर आप आना चाहें, जो भी बच्चे हो, बाकी कुछ बच्चे तो आ ही रहे, 3rd चैप्टर बाकी इस उसमें हो चुका है, एक्चुअल में दोपहर 2 बजे वाले बैच में हो चुका है। तो जिनका नहीं हुआ है वो लोग आ सकते हैं इसमें, है ना। मैम मॉर्निंग में 8 o'clock। यस बेटा, 8 to 9:30। चलिए नेक्स्ट, आप नया एक क्वेश्चन आता है आप लोग का, कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि which one do not follow, या write down the examples which do not follow the octet rule। कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं? बताओ एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल हैं जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। मैम जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं वो नहीं, जिनमें ऑक्टेट रूल नहीं रख रहा हो, यानी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ना आ रहे हो, 10 आ रहे हो, 6 आ रहे हो, 4 आ रहे हो, ऐसे कंपाउंड बताओ, कंपाउंड। यही अभी CO3 हमारा। CO3 में तो बेटा ऑक्टेट फॉलो हो रहा है, सारे फॉल कर रहे हैं। क्यों? ऑक्सीजन के भी 8 हो रहे हैं। बताओ कौन कौन से कंपाउंड, लगाओ दिमाग। SO2 नेगेटिव मैम, SO4 2 नेगेटिव नहीं, BeCl2, वेरी गुड, BeCl2, BF3, ये सब ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं। TCl5 ये भी नहीं करता है।
ये आ जाते हैं, तुम लोग पेपर में पूछ लेते कोई 2 एग्जांपल बताओ जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देखो ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं फॉलो कर रहे हैं? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब 2 वाले कितने से शेयरिंग करेगा? 2 वाला तो 2 ही से शेयरिंग करेगा ना भाई। वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक अपन ने यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ ड्रॉ कर दिया। क्लोरीन के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इधर भी देखो क्लोरीन का तो ऑक्टेट नंबर बिल्कुल सही आ रहा है, क्लोरीन के तो पूरे 8 हो रहे हैं, लेकिन बेरिलियम के कितने हो रहे हैं? ये कितने हो रहे हैं? बोलो संकल्प। 4। इसका ऑक्टेट नंबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। समझ में आया? ऐसे BF3 में भी यही होगा कि बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। 5 का मतलब है कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हुए 3, तो 3 3 वाला 3 से शेयरिंग करेगा तो 6 हो जाएंगे। 1 2 3 ऐसे 3 फ्लोरीन से शेयरिंग कर ली तो 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन हमारा रूल ये कहता है कि जो सेंट्रल एटम है ना वो स्टेबलाइज होना चाहिए था। ठीक, ये कितना हो गया? यहाँ पे भी ये हो गया 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसके कितने हो रहे हैं? देखो टोटल चेक करके कितने हो रहे हैं। ये क्या